आप सभी को मेरा नमस्कार। बुरी खबर अच्छी खबर के एक और वीडियो लॉग में आपका स्वागत है। इसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा रशियन वैक्सीन के बारे में और हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की अपडेट के बारे में और उसके बाद मैं आपको एक नई रिसर्च स्टडी के बारे में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं इंग्लैंड में एक डॉक्टर की पोस्ट पे काम करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मैंने इससे पहले वीडियो लॉग 1 प्रेजेंट किया था, उसके अंदर मैंने रशियन वैक्सीन के बारे में कुछ बातें कही थी जो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो की वजह से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि इसका एविडेंस क्या है, इसकी पब्लिश्ड रिपोर्ट क्या है। आई थिंक दैट वाज वेरी रीजनेबल। तो मैं इसलिए इस बार के वीडियो के अंदर जो रशियन वैक्सीन की जो पब्लिकेशन थी, जो कि उन्होंने लैंसेट जर्नल में डाली थी, उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। तो अगर आप उसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसको लिंक को दबाएं, वहाँ से आप पूरी रिसर्च देख सकते हैं। जो रशियन वैक्सीन थी, अगेन वो फेज़ 1 की उनकी रिपोर्ट थी। अभी तक वो सेफ नहीं है, करने को जो मर्जी कर ले उनकी गवर्नमेंट वाले। पर आई थिंक लेट्स नॉट गेट कैरिड बाय द रूमर्स कि रशिया वालों ने वैक्सीन बना ली है। अभी हाल फिलहाल रिपोर्ट्स रशियन वैक्सीन के बारे में ये आ रही हैं क्योंकि जो मॉस्को टाइम्स वाले हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने लिखा है कि रशिया की वैक्सीन के जो फेज़ 1 के वॉलंटियर्स हैं, जो कि 76 लोग थे, उसके अंदर काफ़ी लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो रहे हैं। तो अभी इट्स स्टिल इन द डेवलपमेंटल फेज़ और अभी उसको सेफ मानना बिल्कुल गलत है। डिटेल्स के लिए पब्लिकेशन थी, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका लिंक मैंने नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप प्लीज़ उसे देख सकते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जो कि एक कॉम्बिनेशन है एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी का और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उनकी वैक्सीन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है क्योंकि वो फेज़ 3 की ट्रायल्स कर रहे हैं इस टाइम। उनके फेज़ 1 और फेज़ 2 की रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि उनके जो वॉलंटियर्स थे, उनमें से एक या दो वॉलंटियर्स को स्पाइनल कॉर्ड की, मतलब रीढ़ की हड्डी की इन्फ्लेमेशन हो गई थी। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है ट्रांसवर्स माइलाइटिस। नाम थोड़ा सा काफ़ी स्कैरी सा लगता है, पर आई थिंक इसमें क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है और आई थिंक वही ट्रीटमेंट उस पेशेंट का या उन पेशेंट्स का हुआ। अब इंटरेस्टिंगली ऑक्सफोर्ड वैक्सीन वालों ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट्स नहीं किए क्योंकि वो कहते हैं कि जो उनके वॉलंटियर्स हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, वो ऐसे डेटा रिलीज़ नहीं कर सकते। पर ये वाली जो रिपोर्ट आई है कि एक दो पेशेंट्स को ट्रांसवर्स माइलाइटिस की प्रॉब्लम आई है, ये अमेरिका की न्यूज़पेपर्स वालों ने पब्लिश की है और आई थिंक इट मेक्स सेंस क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं और वो इंफॉर्मेशन कहीं से भी डिग कर सकते हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन के इंसिडेंट की वजह से ऑक्सफोर्ड वैक्सीन वालों की जो रिसर्च थी, जो उनकी फेज़ 3 की रिसर्च चल रही थी, वो कुछ दिन पहले पॉज हो गई थी। अब रिसेंटली कल परसों न्यूज़ ये आई है कि उन्होंने फिर ट्रायल्स को रीस्टार्ट कर दिया है। तो एवरीथिंग इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। आई थिंक सब लोगों की उम्मीद लगी हुई है किसी तरह जल्दी से एक वैक्सीन के आने की न्यूज़ आए। अब अगर बात करें वैक्सीन की, तो ऑलमोस्ट 170 वैक्सीन की ट्रायल हो रही है जो कि डिफरेंट फेजेस से गुजर रही है। उनमें से जो 5 हैं वैक्सीन, वो फेज़ 3 के अंदर हैं, जो कि फाइनल फेज है वैक्सीन ट्रायल का। उसके अंदर से भी जो 1 या 2 वैक्सीन हैं वो चाइना की हैं। जैसा कि आपको पता है कि चाइना वाले पॉलिटिकल सिस्टम के साथ खूब फेरबदल करते रहते हैं, तो वो बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो आई थिंक टाइम डाल के ही पता लगेगा। इन द मीन टाइम एक मॉडर्ना अमेरिका की जो कंपनी है, उनकी वैक्सीन काफ़ी अच्छे स्टेजेस में है और उसके साथ ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो कि इंग्लैंड से है। उम्मीद करते हैं जल्दी ही कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और अब बात करते हैं एक अच्छी न्यूज़ की।
अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी, जो एकेडमिक और रिसर्च कम्युनिटीज़ को पता था कि कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो कुछ महीने के बाद उनका नंबर डिक्लाइन हो जाता है, और सब लोग यही बात कर रहे थे। और वीडियो लॉग 1 के अंदर, जो इससे पहले मैंने लॉग डाला था, उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि जो किंग्स कॉलेज वालों ने एक रिसर्च की थी रिसेंटली, उसका पब्लिकेशन किया था, उसके अंदर भी उन्होंने यही नोट किया था कि 3-4 महीने के बाद जो एंटीबॉडी नंबर है आपकी बॉडी के अंदर वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत एक्साइटिंगली मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आइसलैंड वाले, जो आइसलैंड में उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया एंटीबॉडीज़ के बारे में। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा, मतलब 30,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये रिसर्च की थी, और उनकी रिसर्च जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर पब्लिश हुई है, उसका लिंक अगेन मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके उस पूरी रिसर्च को पढ़ सकते हैं। बट एसेंशियली उन्होंने जो पहले वाली ये बातें बनी हुई थी कि एंटीबॉडीज नंबर रिड्यूस हो जाता है, उन्होंने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इवन 4 महीने के बाद भी एंटीबॉडी नंबर आपकी शरीर में इतना रहता है कि आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अब इसकी रिप्रिकॉशंस क्या हैं? वो ये है कि वैक्सीन वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हो सकता है एक इफेक्टिव वैक्सीन बने, उसके बाद री इन्फेक्शन के कम चांसेस हों। अब अगर बात री इन्फेक्शन की कर रहे हैं तो आपने शायद अभी कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि हांगकांग में एक केस आया है री इन्फेक्शन का, उसके बाद स्पेन के अंदर, उसके बाद यूरोप में भी 1-2 केसेस आए हैं री इन्फेक्शन के। इसके बारे में एज सच न्यूज़पेपर्स के अंदर तो खूब इन्फॉर्मेशन है, पर किसी एकेडमिक जर्नल के अंदर मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। पर हाँ, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कुछ लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है। री इन्फेक्शन का ये मतलब है कि किसी को कोरोना वायरस का कोविड-19 की बीमारी 3-4 महीने पहले हुई और वो ठीक हो गया, और उसके बाद कोरोना वायरस की इन्फेक्शन दोबारा हो गई, ऐसा हो रहा है। पर ऑन अ पॉजिटिव नोट ये बात है कि जो री इन्फेक्शन है उसके अंदर डिजीज इन्हांसमेंट नहीं हो रहा। अब इसका क्या मतलब है? री इन्फेक्शन के अंदर 3 ऑप्शंस हैं जो हो सकती हैं। पहली ये, जैसे आपको पहले सिम्टम्स थे उसी तरह के सिम्टम्स अब होंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे पहले सिम्टम्स थे उससे कम सिम्टम्स होंगे और या शायद आपको पता भी नहीं लगेगा। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आपकी बॉडी में डिजीज इन्हांसमेंट होगी, मतलब अगर आपको पहले सिर्फ बुखार और पीठ दर्द था तो इस बार आपके रेस्पिरेटरी रेट और छाती की प्रॉब्लम हो गई, और उसके साथ और ज़्यादा लक्षण जो थे एग्जैजरेट हो गए, तो डिजीज इन्हांसमेंट। तो इस चीज़ की अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। कोरोना वायरस और कोविड-19 की ऐसी रिसर्च की अपडेट्स मैं आपको अगले वीडियो लॉग्स में देता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपका या किसी और का फ़ायदा हो सकता है। और लास्ट चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप बाहर गए हैं और घर वापस आए हैं तो हाथ धोना मत भूलिए, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनना मत भूलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।